नमस्कार, एमएच1 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पर मोहर लगी है। दरअसल हर साल कोकून की एमएसपी तय की जाती है। इसी क्रम में इस साल भी रेशम विभाग ने कोकून की नई एमएसपी का प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। पिछले साल कोकून के लिए तय की गई एमएसपी में इस साल बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत उच्च क्वालिटी के कोकून की कीमत को 400 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 440 रुपए प्रति किलो किया गया है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, आज उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हुई है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कोकून की एमएसपी तय की गई है। कितना बड़ा बदलाव और इससे क्या कुछ फायदे अब तमाम उन लोगों को जो इसका संरक्षण कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें एक ही प्रस्ताव आया था और एक ही प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। रेशम विभाग में कोकन की एमएसपी जो तय की गई है, अलग अलग ग्रेड जो होते हैं उनके तहत जो है इसकी राशि बढ़ाई गई है। ए ग्रेड के कोकन की जो कीमत है अभी तक थी वो 400 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 440 रुपए किया गया है। बी ग्रेड की कीमत 370 रुपए से बढ़ाकर 395 रुपए की गई है। सी ग्रेड की कीमत 280 से 290 रुपए की गई है और डी ग्रेड की कीमत 230 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए की गई है। तो एक ही प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आया था और इसके अलावा जो आपदा में पीडब्ल्यूडी विभाग और जिस तरीके से आपदा विभाग ने काम किया है, दोनों विभागों के द्वारा कैबिनेट के समक्ष ये भी जानकारी दी गई है कि आखिरकार जब से मानसून आया है और क्या कुछ तैयारियां उनके आगे की हैं, इन चीजों को भी दोनों विभागों ने कैबिनेट के समक्ष रखा है। जी मनीष, कोकून की अब एमएसपी तय की कर दी गई है। इस बीच क्या फायदा अब उन तमाम लोगों को होने वाला है जो इसको लेकर व्यापार करते हैं? और एमएसपी तय करने से अब, क्योंकि जो तमाम सवाल भी वो लोग उठा रहे थे, कितने हद तक आराम उन तमाम सवालों को मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल इससे सीधा फायदा होगा। जो लोग कोकून जिनसे खरीदा जाता है उनकी आय जो है इससे बढ़ने के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो राशि बढ़ाई गई है उससे सीधे तौर से कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो है। जी मनीष, क्योंकि एक के मात्र एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आज कैबिनेट में मोहर लगी है, एक ही मुद्दा था जिस पर चर्चा की गई। तो कोकून की फसल को लेकर आज जो ये बैठक हुई, एमएसपी तय हुई है, बताया जा रहा है कि इससे अब, क्योंकि कई आरोप भी जो है वो लगाए जा रहे थे सरकार की तरफ से, वो स्पष्ट हो गया। बिल्कुल सीधी तरीके से देखें तो एक जो प्रस्ताव आया था और अब एक निर्णय और लिया गया है, क्योंकि हर हफ्ते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हो रही थी। तो ऐसे में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि क्योंकि प्रस्ताव कम आ रहे हैं कैबिनेट बैठक में, हर बुधवार को बैठक होने से, इससे पहले भी जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 3 से 4 प्रस्ताव आए थे और उससे पहले जो बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी 5-6 प्रस्ताव आए थे। तो अब सरकार ने तय किया है कि अब से जो बुधवार को कैबिनेट बैठक होती है वो न करके जो दूसरे हफ्ते का बुधवार होता है और चौथे हफ्ते का बुधवार होता है उस में कैबिनेट बैठक की जाए, ताकि जो प्रस्ताव आए वो थोड़ा सा ज्यादा है और कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव आए उन पर चर्चा हो सके। भी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में अहम फैसला लिया गया, मोहर लगी है। इस बीच कोकून की एमएसपी तय कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। 400 रुपए जो कि पिछली बार थी उसको अब 440 रुपए कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अवशेष आस्तियों और दायित्वों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहमति वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई पूरी की जाए। जल्द ही धामी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। पिछली बैठक के बाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है। तो वह यूपी सिंचाई विभाग ने 57.87 करोड़ और मत्स्य निगम ने इस बीच 3.98 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं आवास विभाग और वन विकास निगम से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण अभी जारी है। पंद्रह वर्षों के अथक साधना, समर्पण और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति को इस अद्वितीय फोटोग्राफी के संकलन के द्वारा साकार रूप दिया है। और मैं जब वो
हम सबके सामने बोल रहे थे, तो सच में मैं जितना उनको जानता हूँ और जितने वो मेहनत करते हैं, कई वर्षों से मैं उनको देख रहा हूँ, सच में वो मुझे लगता है कि कुछ प्रतिशत भी नहीं बोल पा रहे थे जितना उन्होंने काम किया है। उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने इसमें काम किया है। और वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम काम करते हैं तो बोलना पर्याप्त नहीं होता है, तब बोलने से ज़्यादा काम बोलता है। और वही हमारे उमेश भारती जी हैं, उनका काम बोलता है। उमेश जी केवल एक फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो प्रकृति के सौंदर्य को आत्मा की गहराई से अनुभव करके अपने कैमरे के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इनकी जो फोटोग्राफी में केवल कुछ दृश्य नहीं है, बल्कि उसमें भावनाओं की गहराई है, प्रकृति की भव्यता है, एक अलौकिक दृष्टिकोण भी उसमें समाहित है। 15 वर्षों तक उन्होंने हेलीकॉप्टर और हवाई यात्राओं के माध्यम से उत्तराखंड के पर्वतों, घाटियों, नदियों और गांवों को एक अद्वितीय बर्ड्स आई व्यू द्वारा अपने कैमरे में कैद किया है और इस कॉफी टेबल बुक के रूप में उसको संकलित किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड एक अप्रतिम सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है, जहां आमतौर पर लोग सुंदरता को सतही दृष्टि से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं और चले जाते हैं। वहीं अगर हम भूमेश जी की दृष्टि से उसे देखें तो उन पर एक गहराई दिखाई देती है, जहां प्रकृति भी कुछ बोलती है। बिना बोले मौन भी प्रकृति का बोलता है। मैंने स्वयं जब अभी कुछ पुस्तक को थोड़ा सा देख रहा था तो सच में आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये भाव विभोर कर देने वाली पुस्तक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सच में वो कह रहे थे कि कुछ चित्र भी कुछ बोल रहे हैं। उसमें केवल दृश्य नहीं है, बल्कि उनकी अनुभूतियाँ समाई हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये कॉफी टेबल बुक जो भी देखेगा वो न केवल उत्तराखंड की। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। अगर कावड़ मार्ग पर बिना लाइसेंस की दुकान होगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही सरकार ने सफाई को लेकर भी निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर बनाई गई दुकानों पर साफ सफाई नहीं होने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। तो वहीं हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कावड़ मेले को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कावड़ पटरी की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। कावड़ पटरी पर 3 शेड के इस बीच एक दीवार बनाई जा रही है, जिससे पैदल चलने वाले कावड़ यात्री हाईवे पर ना जा सके। और इसके अलावा डीएम ने कावड़ पटरी पर अस्थायी रूप से लगाई जाने वाली दुकानों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कावड़ मेले के दौरान लगने वाली दुकानों के संचालक के पास उनके पहचान पत्र और फूड लाइसेंस होने जरूरी है। वह जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन पर चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, बजट के क्रम में अभी हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के क्रम में 4.5 करोड़ जनपद को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त विभागों को भी
अपने अपने हेड्स में धनराशि जैसे जिला पंचायत अपने मद से कर रहे हैं, यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी आदि भी अपने कार्य कर रहे हैं। तो धन की कोई भी कमी नहीं है और साथ ही रिसोर्सेज टाइमली हमको मिल गए हैं। तो उसी क्रम में अभी सभी डिपार्टमेंट्स लगातार काम कर रहे हैं और हम कोशिश करें 5 से 6 जुलाई तक जो भी हमारे मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसका निरीक्षण करेंगे, जो भी कमियाँ होंगी फिर उसको पूर्ण करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही राज्य में सक्रिय मानसून और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं उसको देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर आपदाओं के बीच पंचायत चुनाव करवाना राज्य सरकार की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बरसात और आपदा के समय में कराए जाने पर सवाल उठाए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि मानसून सीजन में चुनाव कराना कर्मचारियों और तमाम जो लोग हैं उनकी जान जोखिम में डालने के बराबर है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर चुनाव में किसी कर्मचारी को परेशानी होती है तो राज्य सरकार को उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की तरह ही यदि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत होती है तो उनके परिजनों को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मानसून और चुनाव की संवेदनशीलता को गंभीरता से नहीं लिया है। देखिए, ये तो हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय शेषपाल आर्य जी ने कह ही दिया है कि उन लोगों ने चुनाव को ढंग से देखा नहीं कि इन वर्षा के दौर में जब यहाँ उत्तराखंड में विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे समय पर चुनाव कराया जाना कितना उचित है, कितना अनुचित है। आज मैं पढ़ रहा था कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए 20-20 लाख रुपए तय किए हैं अगर कोई कैजुअल्टी होती है। मेरी सरकार से मांग है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी वो कम से कम 50 लाख रुपए प्रति राजनीतिक कार्यकर्ता तय करे अगर कोई कैजुअल्टी होती है। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदान के लिए जिलों में कुल 405 मतदान केंद्र होंगे, जहां 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रोसेस को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां 138 बूथ संवेदनशील और 60 अति संवेदनशील घोषित किए गए। जिले को 15 जोनल और 61 सेक्टर में भी इस बीच बांटा गया है। वह उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके बाद देहरादून में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बारिश के बाद देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी नगर निगम वक्त पर नालों की सफाई को पूरा नहीं कर पाया। यही वजह रही कि यहां कई दिन हुई बारिश के बाद शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों में जलभराव की समस्या सामने आई। हालांकि अब भी प्रशासन इन नालों की सफाई के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मानसून के लिए इस बार पहले से ही हमने काफ़ी तैयारियां कर ली थी और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 25,000 मीट्रिक टन जो गाद, कचरा और मलबा, कई लोग जो है मकान बनाते हैं मलबा भी नालों में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, तो वो हमने इस बार निकाला है जेसीबी के माध्यम से, अपनी छोटी मशीनों के माध्यम से, बॉबकट मशीनों के माध्यम से लगातार हमने उसके तल को गहरा किया है, ताकि तल गहरा होगा तो पानी जो है वो नाले से ही होके निकल जाएगा। इसके अलावा नालियाँ जो हैं वो जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है नालियों को थोड़ा और गहरा कर रहे हैं और नालियों को साफ भी लगातार किया जा रहा है और उसे गहरा भी कर रहे हैं। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले के लिए सरकार ने इस बार बजट दोगुना कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन और तमाम विभागों की मांग के मुताबिक करीब 10 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए की पहली किश्त जिला प्रशासन को जारी की जा चुकी है। वहीं पिछले साल कांवड़ मेले करीब 5 करोड़ की लागत से संपन्न कराया गया था मेला, लेकिन बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के इस बार ज्यादा बजट की मांग की गई थी। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने कांवड़ मेले की इस बीच कमान जो है वो संभाली।